Hello friends, welcome to ZBC classes. My name is आदित्य शर्मा. मैं आपको बीएससी नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर के अंदर न्यूट्रिशन सब्जेक्ट को डील करता हूँ. न्यूट्रिशन सब्जेक्ट के अंदर हमने न्यूट्रिशन सब्जेक्ट के अंदर हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देखी. न्यूट्रिशन सब्जेक्ट का फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट कार्बोहाइड्रेट को कवर कर लिया, थर्ड यूनिट प्रोटीन को कवर कर लिया और आज से हम न्यू यूनिट को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है लिपिड. आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं लिपिड को. लिपिड क्या होता है उसके बारे में कंप्लीट डिटेल में स्टडी करने वाले हैं. आज से हमारे नेक्स्ट जो न्यू यूनिट स्टार्ट होने वाली है उसका नाम है लिपिड. क्या नाम है? लिपिड. ठीक है. अब लिपिड क्या होता है? लिपिड को हम फैट भी बोलते हैं. लिपिड को हम फैट भी बोलते हैं. ठीक है. लिपिड का दूसरा नाम क्या है? फैट होता है. ठीक है. मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट पढ़ाया था. याद है आपको कार्बोहाइड्रेट यूनिट मैंने आपको बताई थी. कार्बोहाइड्रेट मैंने आपको प्रोटीन बताई थी. पता है क्या आपको? मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट यूनिट बताया है, मैंने आपको प्रोटीन पढ़ाया है. ठीक है. कार्बोहाइड्रेट का बेसिक जो यूनिट सेल है जिससे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है. कार्बोहाइड्रेट का हमने डाइजेशन करवाया, प्रोटीन का हमने डाइजेशन करवाया. तो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के बाद जो मेन प्रोडक्ट बनता है वो कौन होता है? बोलोगे ग्लूकोज. क्या बनता है? ग्लूकोज. और प्रोटीन का डाइजेशन होने के बाद मेन प्रोडक्ट जो बनता है वो क्या होता है? अमीनो एसिड्स. क्या होता है? अमीनो एसिड्स. कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होने के बाद ग्लूकोज बनता है मेन प्रोडक्ट. प्रोटीन का डाइजेशन होने के बाद मेन प्रोडक्ट है वो अमीनो एसिड्स बनता है. ठीक है. ये मैंने आपको बताया था. इसको हम एक और तरीके से बोल सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज से मिलकर बना होता है. ग्लूकोज है वो कार्बोहाइड्रेट की बेसिक यूनिट सेल है. ग्लूकोज से कौन बनता है? कार्बोहाइड्रेट. अमीनो एसिड क्या है? प्रोटीन की बेसिक यूनिट सेल है. जैसे कि एक घर है, जैसे कि आपने घर को देखा है, आपका घर है, उस घर है वो किससे मिलकर बना होता है? एक ईंट से. क्या बोला? कि आपका एक घर है वो घर बना होता है एक ईंट से. ठीक है. क्या बोला? जो आपका पूरा घर होता है, आपका जो जितने आपका घर है जिसके अंदर दो रूम, एक किचन, एक हॉल, ये सब है, वो पूरा घर कंप्लीट पूरा घर आपका किससे मिलकर बना होता है? बोलोगे एक ईंट से. एक ईंट पहले एक ईंट को रखा, उसके बाद दूसरी ईंट रखा, उसके बाद तीसरी ईंट, उसके बाद चौथी ईंट, ऐसे ईंट के ऊपर ईंट रखा तो आपका एक घर बन के तैयार हो गया. उसी तरह ग्लूकोज ग्लूकोज जुड़ के ग्लूकोज मिलके कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं. अमीनो एसिड मिलके प्रोटीन को बनाते हैं. समझ में आया क्या बोला मैंने? ठीक. जब हम मकान को तोड़ेंगे तो जब हम मकान को तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा उसमें से? ईंट निकलेगी. ईंट क्या है? बेसिक सेल है उसकी जिससे पूरा घर बना होता है वो कौन है? ईंट. जिससे पूरा घर जिसको पूरा घर बनाता है वो कौन है? ईंट है. तो हम मकान को तोड़ेंगे, मकान का ब्रेक डाउन करेंगे, उसको तोड़ेंगे तो उसमें से कौन निकलेगी? ईंटें निकलेगी. उसी तरह जब कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेंगे तो उसमें से कौन निकलेगा? ग्लूकोज निकलेगा. जब प्रोटीन का डाइजेशन, प्रोटीन का ब्रेकडाउन, प्रोटीन को तोड़ेंगे तो कौन निकलेगा? अमीनो एसिड्स निकलेंगे. समझ में आया कि मैंने क्या बताया? कि एक घर होता है वो घर बना होता है हमारा एक ईंट से. उसी तरह जो कार्बोहाइड्रेट है वो बना होता है ग्लूकोज से. प्रोटीन है वो बना होता है अमीनो एसिड से. तो आप बोलोगे सर मैं क्यों बता रहे हो? हमें पता है सर, ये आपने बताया था, हमें याद है, हमें सब कुछ याद है. कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज से मिलकर बना होता है, प्रोटीन है वो अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है. सर हमें याद है, आप क्यों मैं बार बार बता रहे हो? क्यों आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? आप आगे चलो ना. ठीक है. आपको याद है ना? ठीक है. अब मैं आपको पूछूं कि लिपिड और फैट है ये किससे मिलकर बना होता है? लिपिड और फैट है ये किससे मिलकर बना होता है? तो आप क्या बोलोगे कि सर लिपिड और फैट है ना, इसका डाइजेशन करवाएंगे ना, या फिर इसका डाइजेशन होने के बाद फैटी एसिड
प्लस अल्कोहल। फैटी एसिड और अल्कोहल मिलकर क्या बनाते हैं, हमारे लिपिड को बनाते हैं। लिपिड या फैट को कौन बनाता है, तो बोलेंगे फैटी एसिड और अल्कोहल बनाते हैं। फैटी एसिड और अल्कोहल है वो बनाते हैं हमारे लिपिड को, फैट को बनाते हैं। लिपिड और फैट को कौन बनाता है, तो बोलोगे फैटी एसिड और अल्कोहल। फैटी एसिड और अल्कोहल है वो हमारे लिपिड को और फैट को बनाते हैं। जिस तरह एक घर होता है वो घर बना होता है हमारा एक ईंट से, जिस तरह कार्बोहाइड्रेट है वो बना होता है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से, जिस तरह प्रोटीन है वो बना होता है एक अमीनो एसिड के मॉलिक्यूल से, उसी तरह हमारा लिपिड और फैट, लिपिड या फैट है वो बना होता है हमारा एक फैटी एसिड और एक अल्कोहल से। एक फैटी एसिड और एक अल्कोहल, एक अल्कोहल के मॉलिक्यूल से बना होता है कौन, हमारा लिपिड और फैट। मेरा बोलने का मतलब बिल्कुल सिंपल सा यही है कि जो लिपिड और फैट है उसकी बेसिक जो सेल है, बेसिक यूनिट कौन है जिससे हमारा लिपिड और फैट मिलकर बना होता है, वो है फैटी एसिड और अल्कोहल। समझ में आ गया कि फैटी एसिड और अल्कोहल से मिलकर बनता है हमारा कौन, लिपिड या फैट। ठीक है, तो आपको आपको याद रखना है कि लिपिड और फैट की बेसिक कौन, जो लिपिड और लिपिड की या फिर फैट की बेसिक सेल, बेसिक यूनिट कौन है, बोलोगे फैटी एसिड है। प्रोटीन की कौन है, अमीनो एसिड है। कार्बोहाइड्रेट की कौन है, ग्लूकोज है। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं लिपिड और फैट का इंट्रोडक्शन। क्या बोला, आज की क्लास के अंदर मैं आपको समझाने वाला हूँ लिपिड या फिर फैट का इंट्रोडक्शन की लिपिड फैट होते क्या है। तो सबसे पहले लिपिड और फैट क्या है। लिपिड और फैट हमारा सर एक न्यूट्रिएंट है। क्या है, न्यूट्रिएंट है। मैंने बोला कि लिपिड और फैट क्या है, लिपिड फैट क्या है, न्यूट्रिएंट है। जिस तरह कार्बोहाइड्रेट वो क्या था, न्यूट्रिएंट था। प्रोटीन क्या है, न्यूट्रिएंट है। उसी तरह लिपिड और फैट है वो भी क्या है, न्यूट्रिएंट है। अब मैंने आपको फर्स्ट यूनिट के अंदर बताया था कि न्यूट्रिएंट हमारा टू टाइप का होता है। क्या बोला कि फर्स्ट यूनिट के अंदर मैंने आपको बताया था कि न्यूट्रिएंट होते हैं वो टू टाइप के होते हैं। कौन कौन से, मैक्रो और माइक्रो। क्या बोला कि मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैंने आपको फर्स्ट यूनिट में बताई थी, समझाई थी, तब मैंने आपको समझाया था कि न्यूट्रिएंट होते हैं वो टू टाइप के अंदर डिवाइड होते हैं। उनका क्लासिफिकेशन टू टाइप से करते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट। ठीक है, मैक्रोन्यूट्रिएंट का एग्जाम्पल कौन था, बोलोगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड। क्लियर है ना, लिपिड। माइक्रो का, माइक्रो के विटामिन हो गए, वाइटामिन और मिनरल। क्या बोला, लिपिड और फैट है वो क्या है, एक न्यूट्रिएंट है। न्यूट्रिएंट है तो कौन सा न्यूट्रिएंट है, मैक्रोन्यूट्रिएंट है या फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट है। मैंने आपको बताया था कि न्यूट्रिएंट हमारा, हमने न्यूट्रिएंट को क्लासिफाई थ्री टाइप के बेस के ऊपर किया था। एक था न्यूट्रिएंट के मैक्रोन्यूट्रिएंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट के अंदर एक क्या था, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट के अंदर एक क्या था, एनर्जी एल्डिंग न्यूट्रिएंट और नॉन एनर्जी एल्डिंग न्यूट्रिएंट के अंदर। तो जो हमारा न्यूट्रिएंट है कौन, लिपिड और फैट, वो कौन सा न्यूट्रिएंट है, मैक्रो है, मैक्रो माइक्रो है, कौन सा न्यूट्रिएंट है हमारा, लिपिड और फैट है वो कौन सा न्यूट्रिएंट है, मैक्रो न्यूट्रिएंट है या फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट है। बोलोगे सर लिपिड तो ये हो रहा है, लिपिड हमारा मैक्रो न्यूट्रिएंट है। सर हमारा जो लिपिड है और फैट है ना वो मैक्रो न्यूट्रिएंट की श्रेणी में, मैक्रो न्यूट्रिएंट की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर कि लिपिड, आपके पास एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए कि लिपिड और फैट कौन सा न्यूट्रिएंट होता है, तो बोलोगे मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। लिपिड और फैट का कौन से न्यूट्रिएंट का एग्जांपल है, तो बोलोगे मैक्रो न्यूट्रिएंट का एग्जांपल है। निम्न में से मैक्रो न्यूट्रिएंट का एग्जांपल कौन सा है, तो लिपिड भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, प्रोटीन भी होता है। तीनों किसके एग्जांपल है, मैक्रो न्यूट्रिएंट के एग्जांपल है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड तीनों किसके एग्जाम्पल है, मैक्रो न्यूट्रिएंट के एग्जाम्पल है। क्लियर है, एग्जाम के अंदर एमसीक्यू की फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको याद करना है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड तीनों किसके एग्जाम्पल है, मैक्रो न्यूट्रिएंट के एग्जाम्पल है। क्लियर, फिर सेकंड मैंने आपको बताया था कि न्यूट्रिएंट को हमने फिर से हमने डिवाइड किया था, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट,
ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। क्या बोला? न्यूट्रिएंट को मैंने आपको टू टाइप्स के अंदर डिवाइड किया था, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट के अंदर और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट के अंदर। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट वो होते हैं हमारे कौन कौन से? वही कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड। फिर से एक क्वेश्चन बन गया कि हमारा जो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है और लिपिड है, वो कौन से टाइप के न्यूट्रिएंट है? बोलोगे ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। कौन से टाइप के न्यूट्रिएंट है? ऑर्गेनिक टाइप के न्यूट्रिएंट होते हैं। हमारा लिपिड है, मैक्रोन्यूट्रिएंट का टाइप का एग्जांपल है और ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट का एग्जांपल है। क्लियर है? वही विटामिन और मिनरल्स वो क्या है? इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट है। नेक्स्ट टाइप है न्यूट्रिएंट का एनर्जी यील्डिंग और नॉन एनर्जी यील्डिंग। क्या बोला? एनर्जी यील्डिंग, नॉन एनर्जी यील्डिंग। इसके एग्जांपल है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड। तो इसके एग्जांपल वही विटामिन और मिनरल्स। ठीक है? तो जो लिपिड और फैट है वो क्या है? हमारा एक मैक्रोन्यूट्रिएंट का एग्जांपल है। लिपिड और फैट है वो हमारा ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट का एग्जांपल है। लिपिड और फैट हमारा एक एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट का एग्जांपल है। तो फर्स्ट पॉइंट हम क्या देख रहे हैं? लिपिड और फैट का इंट्रोडक्शन। फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया लिपिड और फैट हमारा मैक्रोन्यूट्रिएंट का एग्जांपल होता है, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट का एग्जांपल है, एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट का एग्जांपल होता है। क्लियर है? तो फर्स्ट पॉइंट लिखे हम। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि लिपिड या फिर फैट आर टाइप ऑफ मैक्रो और ऑर्गेनिक एंड एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट। क्या बोला? लिपिड और फैट है वो हमारा मैक्रोन्यूट्रिएंट का एग्जांपल है, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट का एग्जांपल है, एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट का एग्जांपल है। तो फर्स्ट पॉइंट इंट्रोडक्शन के अंदर क्लियर है। लिपिड फैट आर टाइप ऑफ मैक्रो ऑर्गेनिक एंड एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट। क्लियर? अब फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। अब सेकंड पॉइंट लिखने से पहले मैं आपको बताऊं कि आप बोलोगे सर लिपिड फैट होता क्या है? सर लिपिड होता क्या है? एक्चुअली में लिपिड का एग्जांपल क्या है? एक्चुअली में लिपिड का एग्जांपल क्या है? तो मैं बताऊं आपको लिपिड का एग्जांपल है घी। क्या है?
मेरा कहने का मेन पर्पस यही है कि लिपिड आर